सनी राजगुरु हियर और आप देख रहे हैं अनिल राजगुरु वर्जर डायनामिक्स। मैंने एक स्टडी की एक बुक में और उसमें पता चला कि डिसिप्लिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और यही डिसिप्लिन हमें अपने लक्ष्य की तरफ लेकर ही जाता है। डिसिप्लिन्ड व्यक्ति या डिसिप्लिन इंडिविजुअल्स जो अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करता है और जिसकी वजह से सक्सेस उसे मिलता ही रहता है। डिसिप्लिन पीपल विच आई एम गोइंग टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। बट अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल का आइकन दबाना बिल्कुल मतलब होता है अनुशासन और ऐसे अनुशासित व्यक्ति के बारे में मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ वो क्या करते हैं, वो सवाल पूछते हैं। दे आस्क द क्वेश्चन्स व्हाई। आप कोई भी काम कर रहे हो, उसके पीछे एक सवाल ज़रूर पूछिए कि आप ये काम क्यों कर रहे हो? आपको बिग क्वेश्चन मार्क और जैसे ही आपको उसका जवाब मिल जाता है, वो आंसर आपके लिए फेवरेबल होए, तो फिर आप उसमें और जान लगा देते हो। तो ऑलवेज़ डिसिप्लिन लोग क्या करते हैं, वो सवाल पूछते हैं। कार्यक्रम में, हर टास्क में, हर प्रोजेक्ट में, हर एग्ज़ीक्यूशन में ना वो सवाल ज़रूर पूछते हैं। अपने आप से भी सवाल पूछते हैं और उस सवाल के जवाब ढूँढने में वो अपनी जान लगा देते हैं और वो सवाल का जवाब मिलते ही उसके अंदर एक एनर्जी फूट जाती है और आपका उनका सारा काम वो अनुशासित तरीके से खत्म करते हैं। जो बंदे डिसिप्लिन होते हैं ना, वो जिस व्यक्ति को अपना आदर्श मानते हैं, द पीपल टू हुम दे एडमायर, दे ऑलवेज लर्न फ्रॉम देम। हर इंसान के अंदर उनका कोई ना कोई गुरु होता है, कोई ना कोई मेंटर जरूर होता है। अगर उस फील्ड में आपके मेंटर्स होते हैं तो उससे भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाती है। तो आपका भी फील्ड में कोई मेंटर है या फिर आपके जीवन में कोई मेंटर है तो आप उनसे सीखिए। उन्होंने अपनी जिंदगी को कैसे आगे लेके जाते हैं, चैलेंजेस आता है, प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसको कैसे फेस करते हैं, ये सारी चीज़ों को एडमायर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। काम करने से पहले वो अपने गोल को सबसे आगे रखते हैं। उनका गोल क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, वो हमेशा निरंतर ऑलवेज़ उनके सामने आस-पास रहता ही है क्योंकि यही गोल उनको राह दिखाता है, यही गोल उनको सही दिशा दिखाती है, यही गोल उनको टाइम मैनेजमेंट करने सिखाता है और यही गोल उनको एक्शन लेने सिखाता है। तो जो डिसिप्लिन्ड बंदे होते हैं, जिन्होंने डिसिप्लिन अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, अनुशासन को फॉलो किया है, वह ज़रूर अपने गोल को सामने रखते हैं ताकि वह गोल उनको आगे बढ़ने में डायरेक्शंस दे सके और आपको भी ऐसा ही करना है। आप जो भी काम अपने हाथ में ले रहे हो या जो भी कार्य आप कर रहे हो, एक गोल सामने रख के कीजिए, उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगा और इस क्लैरिटी के साथ आपके एक्शंस ईज़ी हो जाते हैं और आपके परफॉर्मेंस भी बहुत आसान। डिसिप्लिन्ड बंदे होते हैं ना व्यूअर्स, वो एक्शन लेने से घबराते नहीं हैं। दे डू नॉट इवन स्केयर ऑफ टेकिंग एक्शंस। उनके लिए जो चीज़ सही लगता है और एक्चुअली जो सही होता है, वो उसके लिए अपने एक्शंस लेते हैं, घबराते नहीं है। दे टेक द रिस्क और ये कब आता है, जब वो एक डिसिप्लिन तरीके से अपने सारे गाइडलाइंस, अपने सारे रूल्स को फॉलो करते हैं, तब वो आत्मविश्वास, वो कॉन्फिडेंट आता है उनको एक्शंस लेने के लिए। वो घबराते नहीं है, जीवन में कभी घबराते नहीं है बिकॉज़ वो कभी गलत रहते ही नहीं है। सारे रूल्स को फॉलो करते हैं, सारे गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, तो घबराना या फिर फ़ियर आना शरीर के अंदर, वो सवाल ही उसकी गुंजाइश ही नहीं रह जाती है। इसलिए वो हमेशा अपने एक्शंस लेते हैं, डर के अगेंस्ट जाके एक्शंस लेते हैं और कामयाबी हासिल ज़रूर करते हैं। खासियत है ना व्यूअर्स एक डिसिप्लिन व्यक्ति का, वो ये है कि अगला दिन की प्लानिंग वो पिछले रात को ही कर देते हैं। जैसे आज रात को आप बैठिए और कल के दिन का प्लानिंग कीजिए कि पूरे दिन आपको क्या काम करना है, कौन-कौन से टास्क को पूरा करना है और ए, बी, सी, डी जो भी टास्क या कंसाइनमेंट आप अपने लिए बना रहे हो, उसकी क्या टाइम लिमिट होती है या फिर क्या टाइम फ्रेम के साथ उसमें आप काम करने जा रहे हो। इससे आपके काम की प्रायोरिटी मिल जाती है, इससे टाइम मैनेजमेंट मिल जाता है और इसमें रिजल्ट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऑलवेज प्लान दैट डे वन डे नाइट एंड आपको भी ऐसे ही हैबिट्स आपकी लाइफ में डाली है ताकि आपका अगला जो दिन है वो प्लानिंग के साथ है और दिन जब खत्म हो तो अगले दिन की प्लानिंग के साथ वो भी। उन व्यक्ति को पता है कि जीवन में कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए शरीर का साथ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो शारीरिक फ़िटनेस पे भी वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने फूड और हाइजीन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने हेल्थ पे ज़्यादा ज़्यादा ध्यान देते हैं, आपके खान-पान पे ज़्यादा ध्यान देते हैं ताकि उनका शरीर वो शक्तिशाली बना रहे, ताकि उनकी उनकी ड्रीम्स जो है उसको वो पूरा कर सकें हैं और आपको भी यही कॉपी करना है। आपको भी अपने शरीर का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है ताकि शरीर स्वस्थ बना रहे, तंदुरुस्त बना रहे, हेल्दी बना रहे, ताकि आपके गोल्स को वो अचीव करने में आपके कंधे से कंधा मिला, आपके मानसिक शक्ति से कंधे से कंधा मिलाए और जीवन
जीवन में आगे बढ़ डिसिप्लिन सके। पर्सन रीड अ लॉट। बुक पढ़ने से नॉलेज मिलता है, नॉलेज से एक्शन के लिए आसानी नॉलेज मिलता है, एक्शन लेने में आसानी हो जाती है। तो आपको भी बुक पढ़ने की आदत डालनी होगी। आत्मकथाएँ पढ़िए, बायोग्राफी पढ़िए, आपको रीडिंग्स की आदत डालनी होगी बिकॉज़ जो भी बुक लिखता है वो अपने पूरे ज़िंदगी का एक्सपीरियंस उस किताब में डालता है और वो एक्सपीरियंस से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है जो आपकी ज़िंदगी में आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स को हासिल करने में आसानी हो जाता है। तो रीडिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट। रीडिंग से आपका मेडिटेशन भी स्ट्रॉन्ग होता है, फोकस भी स्ट्रॉन्ग होता है और डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सबसे जाता है। इम्पोर्टेंट हैबिट जो डिसिप्लिन्ड अनुशासित व्यक्ति फॉलो करता है वो है डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना। डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने की कला अगर आप सीख जाते हो, तो आपको कामयाब या सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो डिस्ट्रैक्शंस व्यक्ति के तौर पे हो सकता है, डिस्ट्रैक्शंस एनवायरमेंटल के हिसाब से हो सकता है। जैसे कहीं बहुत ज़्यादा शोर-शराबा है, वहाँ से आप हट जाइए, एक फ़ोकस तरीके से अपना काम कीजिए। कोई व्यक्ति के प्रति आपका लगाव है, वह लगाव से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उससे आप दूर रहिए और डिस्ट्रैक्शंस आपका फिजिकल और मेंटल भी हो सकता है। तो जो व्यक्ति डिस्ट्रैक्शन से बचता है वही लोगों की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस एसेंशियल हैबिट्स फॉर्मूला। ऑफ अ डिसिप्लिन पर्सन हू फॉलो डेली इन देयर लाइफ। ये सारी चीजें आपको डेली अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, फॉलो करना है, एग्जीक्यूशन करना है। आपके गोल्स को सामने रखिए, अपने टारगेट्स को सामने रखिए, आपके शरीर को स्वस्थ बनाइए, हेल्दी रहिए। देखिए कौन माइकल लाल आपको कामयाब होने से रोक सकता है।